आपने कह दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, ये ज़बां एक जन्नत रसीदा की है धूम। हेलो। हेलो। हाँ, आपने यूट्यूब में कमेंट के अंदर आपका नंबर दिया था और कुछ बताया था अपने आला हजरत के कुत्ते और ये वो। हाँ। अच्छा, तो जी आप इनको बुरा भला क्यों बोल रहे हैं? आपके मजहब में तो बोला जाता है ना, देवबंद मजहब में, कि भाई किसी को बुरा भला मत बोलो। तो फिर आला हजरत को कुत्ता, आला हजरत के कोई आला हजरत के वाले कुत्ते, और ये क्यों लफ्ज यूज कर रहे हैं? जब तुम बोलते हैं कि सभी को अच्छे से बोलो, ये करो, तो फिर तुम उनको बुरा भला क्यों बोल रहे हो? आप देवबंद वाले को बुरा वाला क्यों कहते भाई हैं? एक बात बता मुझे, आपके मजहब के अंदर, आपके जो देवबंद मजहब है, उसमें आप लोग क्या बोलते हैं कि किसी को बुरा भला मत बोलो। अभी दुश्मन चाहे सामने वाला कैसा भी कुछ भी बोले, लेकिन हम लोगों को अगर कभी तुम्हारा मजहब एकदम ये है तो तुम उस पर चलो ना। तुम कैसे सामने वाले के तरीके पे चल रहे हो? इसका मतलब ये होगा कि तुम भी गलत हो और वो भी गलत है। फिर तो तुम क्यों उनको कुत्ते काटते और ये क्यों बोल रहे हो फिर? तो काफिर तो हमने तो नहीं बोला ना भाई कुत्ते बोल रहे हैं ना, कुत्ते का लफ्ज बोल रहा हूँ मैं तुझे। जी। काफिर बोल रहे हैं, कुत्ता बोलने में और काफिर बोलने में फिर फर्क क्या रह गया? तुम तो बहुत जानवर फर्क बना है दे रहे हो, उसको जानवर बना दे रहे हो, तो फिर तो इसमें फर्क क्या रह गया? बहुत फर्क है। फर्क क्या है वो बताओ ना मुझे। तुम मेरा और उनमें फिर फर्क क्या रह गया? तो तुमको काफिर बोलते हैं, तुम उनको जानवर बना दे रहे हो, तो फिर फर्क क्या रह गया? आप जो देवबंद वाले के उलमा के ऊपर जो लगाते बुरे वाला तोहमत लगाते वो सही है भाई क्या? तोहमत, अगर तोहमत किसको बोलते हैं? कि जिसका कोई हाँ? सबूत या दलाइल ना दे उसको तोहमत बोलते हैं। और अगर कभी तुम्हारे को दलाइल और सबूत दे दे तो उसको तोहमत नहीं बोलते हैं। उसको सामने वाले की जो है तो गलती मतलब बताना बोलते हैं, कि सामने वाले ने जो गलती किया वो गलती को। अभी तुमको तुम्हारे मशहूर आलिम पता है, अशरफ अली थानवी, जी। शायद इसको तो आप बहुत हाँ। अच्छे से जानते होंगे। इसकी ही किताबें जी। उठाकर देखो, अशरफ उस्तवाने उठाओ या अशरफ अली थानवी के हाथ की लिखी हुई जितनी किताबें, इसमें तुम्हारे को बहुत जगह इसी गुस्ताखियाँ मिलेंगी कि जिसके हदी है। और सबसे बेहतरीन किताब तुम्हारे मजहब की जो है तो तक़वियतुल ईमान, उस जी। किताब में जो है तो ये कहा गया है कि या रसूलुल्लाह कहना शिरक है, अजमेर जाना जियारत की नियत से ये भी शिरक है, मुझे बिदअत ही है और ये शिरक है। और जो अजमेर में जियारत की नियत से जाएगा तो वो काफिर हो गया। तो जब ऐसे ऐसे बातें ये लिखेंगे, मैं जो है तो हवाले के साथ बोलूँगा आपको, मैं ये मन ठोकी वाली बात नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरे को जो है ना तो ठेका वाला काम आता नहीं है। तो जैसे कि अभी मैंने अशरफ अली थानवी का हवाला दिया, उसकी किताबें मैं तुम्हारे को दूंगा, अशरफ सवाने, और उनकी जो जो किताब है उसका हवाला भी दूंगा, पेज नंबर भी दूंगा, सब दूंगा आपको निकाल कर अगर आपको चाहिए तो। दूसरा, इस्माइल दहलवी जिसने किताब लिखा तक़वियतुल ईमान, ये किताब के अंदर कमो बेस 15 से 20 जगह गुस्ताखी की गई। तोहमत नहीं लगा रहा हूँ मैं, गलती बता रहा हूँ। तोहमत और चीज को बोलते हैं जिसका कोई सबूत नहीं रहता है, जिसकी कोई दलाइल नहीं रहती है, उसको तोहमत बोलते हैं। और तोहमत लगाने वाले को जैसा अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, एक बात ध्यान में रखना तुमने। क्योंकि किसी के ऊपर तोहमत लगाना बोलते हो अर्श इलाही को हिलाने के बराबर होता है। ये भी आपको पता होगा शायद, आप अगर पढ़े लिखे होगे तो। लेकिन इस्माइल दहलवी ने जो गुस्ताखी किया अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के अंदर बहुत जगह, उसमें यहाँ तक के लिखा कि नबी को इल्म गैब वाला मानना ये भी कुफ्र है। क्योंकि नबी को ऐसा इल्म, मतलब जैसे कि शैतान को भी तो इल्म गैब है, चरीन परीन पागल मजनू इनको भी तो इल्म है, लेकिन नबी को उतना भी इल्म नहीं है। ये बात हवाले में लिखा हुआ है, बाकायदा किताब के अंदर इस चीज़ की है, मेरे पास से नहीं बोल रहा हूँ या तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ है, बाकायदा इस किताब में मिलेगा आपको। दूसरी बात, एक मौलवी और एक है बराईन काफिया, खलील अहमद अम्बेडकरी ने इसे लिखा है। शायद आपको मालूम नहीं होगा खलील अहमद अम्बेडकरी कौन है तो, लेकिन उनकी किताब लिखी हुई है, ये दारुल उलूम देवबंद से किताब को छपी हुई है। और दारुल उलूम नदवा के अंदर भी किताब शायद आपको मिलेगी। मैं अक्कल कुआ महाराष्ट्र में पहचानते क्या आप? हेलो, आप महाराष्ट्र के हो क्या? हेलो। हाँ महाराष्ट्र के हो आप? महाराष्ट्र से हो? नहीं नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर किसी से पूछना, अक्कल कुआ बहुत बड़ा मदरसा है देवबंदियों का।
मैं उसी मदरसे से निकला हूँ पढ़ के। और वहाँ की लाइब्रेरी जो है दारुल उलूम इस्लामिया के जो पास की जो लाइब्रेरी है, दारुल अपने जो यतीम सॉरी जो ताम है ना जहाँ पे खाना वगैरह खिलाते हैं, उसके पास ही में लाइब्रेरी है। मस्जिद मेमन के पीछे, मस्जिद मेमन के पीछे जो लाइब्रेरी है, उसी लाइब्रेरी के अंदर ये किताबें तो आपको मिल जाएंगी पूरी। मैं महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर मैंने किताबें पढ़ा हूँ वहाँ की बता रहा हूँ। मैं मतलब बोल तो सुनी सुनाई बातों पे भी मैं वो नहीं करता हूँ कि भाई सुन्नी उलमा ने बोल दिए तो उसी के ऊपर पुख्ता। मैंने अपनी आंखों से चश्मदीद गवाह खुद हूँ और मैं खुद देख कर आया हूँ, किताबें वहाँ मौजूद है। तो बराई ने कातिया जो किताब है, वो किताब जो है तो वहाँ पर मैं खुद निकाल के उसको पढ़ा था। तक़वियतुल ईमान किताब भी मैं वहाँ से निकाल के पढ़ा था और वहाँ से मैंने लाया भी था मेरे पास में। मेरे पास तक़वियतुल ईमान किताब मौजूद भी है। दूसरी एक किताब है फतावे रशीदिया, इसमें लिखा है मुहर्रम का खिचड़ा शरबत ये सब जो है तो शिरकी काम है और ये खाना नाइजायज़ से हराम है। और दूसरी जगह उनसे सवाल पूछा गया है कि दिवाली होली इसकी पूरी कचौरी खाना कैसा है, तो बोले खा सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। यानी मुहर्रम का खिचड़ा, मुहर्रम की शबील वगैरह हराम क्यों है भाई? उस पर तो अल्लाह का कलाम पढ़ जाता है ना। फातिहा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लायस भी पढ़ते हैं, चारों कुल शरीफ पढ़ते हैं, अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद में अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं मुफ्लिहून तक के, और कुछ कुछ लोग आगे तक के भी पढ़ते हैं, लेकिन मुफ्लिहून तक के पढ़ते हैं। उसके बाद में वैलाकुम जो है तो ये आयत है, जैसे कि वैलाकुम दूसरे पारे के अंदर की कुछ चंद आयतें हैं, 8वें पारे में कुछ चंद आयतें, 17वें या 18वें पारे में कुछ चंद आयतें, और उसके बाद में 21वें और 23वें पारे की चंद आयतें से मिला के एक वैलाकुम बनी हुई है जो कि वो पढ़ते हैं। उसके बाद में बकशना, अब बख्शिश बख्शिश तो यार बख्शना तो वही तरीका है अल्लाह के, पहले तो सबसे पहले अल्लाह से जो पढ़ा गया है उसमें जो गलती होता है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक ताला को मतलब उसका अजर पहुंचाते हैं, अल्लाह की बारगाह में उसका अजर पेश करते हैं। फिर उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बारगाह में पेश करते हैं। फिर नबी के सदक़े में तमाम अम्बिया, नबी अलैहिस्सलाम, इनकी बारगाह में पेश करते हैं। फिर तमाम सहाबा इकराम, अज़वाजुल मोहतरात, अहले बैत अज़ार, बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन, इमाम मुज्तहिदीन, सलासिन अरबा की बारगाह में नज़र करते हैं। तो इस तरह पेश करते हैं। ये तो इसमें तो कोई करात नहीं है। तो जब फातिहा पढ़ी जा रही है तो इसमें तो कोई गलत नहीं है ना। पहले अल्लाह को, तो अल्लाह का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है, बख्शा किसको जा रहा है? सबसे पहले अल्लाह को बख्शा जा रहा है। तो जिस चीज़ पे अगर कुरान या फातिहा पढ़ी जाए तो वो चीज़ गलत कैसी क्या हो जाएगी, ये बताओ भला मुझे। तो गलत नहीं है ना। देखो फातिहा का तरीका जो है तो अगर ये जिस तरह मैंने बताया आपको उसी तरह है। कुछ कुछ लोग जो है तो उसको शॉर्ट में भी पढ़ते हैं, चारों कुल पढ़ के, अलहम्दो पढ़ के, अलिफ लाम मीम पढ़ के, वैलाकुम पढ़ के, या तो चारों कुल पढ़ के डायरेक्ट भी बकस सकते हैं, इस तरह है। लेकिन कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं और सबसे पहले अल्लाह को ही बकसते, अल्लाह की ज़ात के लिए मतलब वो करते हैं। सबसे पहले ना नबी का नाम लेते, ना गौस का नाम लेते, ना वली का नाम लेते, ना अली का नाम लेते, ना किसका नाम नहीं लेते। सबसे पहले अगर बकसते हैं तो अल्लाह को बकसते। अब अल्लाह के बाद अगर किसी को भी बख्शा जाए तो अल्लाह तो रहीम और गफूर रहीम है, और वो तो बख्शने वाला है, वो सब हर ये है, हर चीज़ पे कादिर है। तो उसके बाद अल्लाह से जो है तो अल्लाह तबारक ताला को बोलकर अगर कभी किसी को भी उसका सवाब पहुंचाएंगे तो अल्लाह ताला पहुंचा देगा। क्योंकि देखो वो कतरे से समंदर बना सकता है, एक लफ्ज़ कुन से पूरी दुनिया पैदा कर सकता है। तो एक इससे क्या सवाब हर पूरी दुनिया को सवाब नहीं पहुंचा सकता है क्या वो रब? तो उसी पे पढ़ा जाता है। तो मुहर्रम में क्या पढ़ा जाता है? यही पढ़ा जाता है। मैं कुछ फातिहा देता हूँ, मुहर्रम में यही करते हैं। अब कुछ जाहिल सुन्नियों के वजह से पूरे सुन्नियों को तुम टोला नहीं मार सकते कि सुन्नी, अभी कुछ जाहिल, मैं बोल रहा हूँ क्लियर, कुछ जाहिल जो है तो डायरेक्टली मतलब जैसे वली गौस या किसी को सीधा मतलब बोल तो वो कर देते हैं। तो हम लोग उनका हवाला लेते भी नहीं और ना ही हम लोग उनका वो करते, हम तो समझाते हैं बकसने का तरीका इस तरह है, मांगने का तरीका इस तरह है। अगर अल्लाह से मांगना है तो इनका वसीला दे के मांगो। इनके दरगाह अगर गरीब नवाज के मज़ार पे भी गए तो वहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं बोलना है कि आप दे दो, आप अल्लाह से दुआ कर दो हमारे लिए, आप अल्लाह से मुझे दिला दो, क्योंकि हम गुनाहगार पापी सियागार है और वो मुत्तकी परहेजगार है, तो वो लोग हमारे लिए दुआ करेंगे ना। फिर हम तो गुनाहगार है, हम उनके दर पे क्यों जाते हैं? और देखो इसका हवाला कुरान शरीफ में भी मौजूद है कि अल्लाह तबारक तआला ने खुद फरमाया कि मेरे महबूब बंदगी इनके बारगाह में जाओ, उनसे मदद मांगो। कुरान में खुद इसकी चीज़ मौजूद है। दूसरी बात अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे महबूब बंदे अगर मुझसे कुछ मांगे तो मैं उनको अता करते ही रहूँगा, अता करता ही हूँ, यानी उनको देता हूँ मैं।
वो अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मेरे महबूब बंदे अगर मांगेंगे, क्योंकि देखो अल्लाह ताला कई जगह फरमा रहा है कि बंदा मुझे एक बार या रब कहता है तो मैं 70 मरतबा उसको बोलता हूँ कि मांग क्या मांगना है, तो बोलता है कि नहीं बोलता है अल्लाह ताला। तो अगर कोई महबूब बंदा, अगर देखो हमारी औकात नहीं है कि हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगे, मैं बोलता हूँ अल्लाह से मांगना चाहिए, डायरेक्ट भी मांग सकते हैं, उसमें कोई करात नहीं, लेकिन हम अपने आप को अगर कभी इतना मतलब कमतर समझ के हर नमाज के बाद तो हम दुआ करते हैं अल्लाह से ही करते हैं, लेकिन अगर किसी वली के मज़ार पे चल गए तो उनकी निस्बत से अगर मांग ले तो और ज़्यादा अच्छा असर रहता है। अभी अगर कभी हम बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि आज जो वबा चल रही है कोरोना वायरस की, तो आप तो सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, तबलीगी जमात हो, या कोई भी मसलक का हो या कोई भी मजहब का हो, तो अल्लाह से तो हर कोई नमाज पढ़ रहा है, घर में पढ़ो या मस्जिद में पढ़ो, हर कोई नमाज पढ़ रहा है, हर कोई दुआ कर रहा है, तो दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही फिर? अल्लाह तो सुनने वाला है ना। अगर वो सुनने वाला है, अगर कोई ये इस चीज़ का इनकार करेगा कि अल्लाह अल्लाह भी सुन नहीं रहा है या अल्लाह अगर ये नहीं कर रहा है, तो वो काफिर हो जाएगा, डायरेक्टली काफिर हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह अभी अपना इम्तिहान ले रहा है, आजमाइश है अपनी। क्योंकि इस आजमाइश में अगर हम लोग अगर कभी, क्योंकि हमारे को दुआ मांगते रहना है, यहाँ पर हमारी नाउम्मीदी नहीं रखना है कि अल्लाह ताला दुआ तो कबूल नहीं कर रहा है, क्या दुआ मांगे, वैसा नहीं। अगर जिसने नाउम्मीदी रखो तो डायरेक्ट इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह पर उम्मीद बना के, क्योंकि देखो अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अभी तक के मुस्लिम समाज के ऊपर अभी तक के मतलब बोलता है ऐसी आफत गड़ी नहीं कि वो भूखा मरा या भूखा सोया। तुम कहीं का भी अगर माशरे का अगर उठाकर देखेंगे ना, तो कुछ थोड़ा बहुत भी तो खा रहा है, लेकिन भूखा नहीं रह रहा है। खा रहा है थोड़ा बहुत, भले थोड़ा सा एक टाइम का खाए या 2 टाइम का खाए, लेकिन खा रहा है। वो अल्लाह उसके, क्योंकि देखो अगर जिसका ईमान पुख्ता होगा ना, तो उसको मैं कह रहा हूँ एक जर्रा बराबर का भी मतलब बोलते एक टाइम के लिए भी भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, जिसका ईमान अल्लाह पे पुख्ता है। क्योंकि आज हमारा ईमान जो है ना अल्लाह पे पुख्ता नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो है ना अल्लाह पे ईमान पक्का रखते नहीं है, इसीलिए जो तो मुसीबतों में और इसमें आजमाइशों में गिरफ्तार होते हैं। अब जो लोग अल्लाह पे पुख्ता ईमान रखते हैं तो उनके ऊपर आजमाइश होती है, क्योंकि देखो अल्लाह ताला कभी भी अपनी मोहब्बत का इम्तिहान लेता है कि तुम मोहब्बत का डंका तो बजाते लोगों के सामने कि मैं अल्लाह को इतना मानता हूँ, अल्लाह वाला ये हूँ, तो अल्लाह ताला मुसीबत डाल के अपने को आजमाता है कि मेरा बंदा वाकई में जो बोलता है उसके ऊपर अटल है या नहीं है, वो आजमाइश देता है। तो अगर मुसीबत आई तो उस समय भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह तेरी रजा, तू जैसा चाहे इम्तिहान ले, बस तेरा बंदा तेरे मतलब इम्तिहान के अंदर अगर नाकाम भी होता है तो तेरा शुक्र बजा लाएगा, और पास भी अगर कामयाब भी होता है तो तेरा शुक्र बजा लाएगा, क्योंकि तू ही है। अगर बीमारी भी दिया तो शिफा भी वही देगा। जी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी आज मतलब अब क्यों अभी फिर तो मैं तो डायरेक्ट इस्लाम के ऊपर अपने हमला हो जाएगा, सीधा सीधा इस्लाम पे हम जाएंगे कि भाई तुम्हारा फिर तो खुदा है ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई वलियों के मज़ार पे जाते हैं तुम्हारे को तो कुछ मिलता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मांगने का भी एक तरीका लगता है, और वो भी जो है ना तो एक बंदे की, वो जो अपना जो उनके दर पर जाता है तो कभी कभी उनको किसी की अदा पसंद आ जाती है। अल्लाह का भी वैसे ही, अल्लाह तबारक तआला जो है तो कभी कभी किसी बंदे की अदा पसंद आ जाती है। अभी तुमने वाक़े सुने होंगे मतलब रोजे महशर के या उसके, कि अल्लाह ताला को किसी कैसी अदा पसंद आ जाएगी। अभी बहुत सारे ऐसे तुमने वाक़े पुराने सुने होंगे जिसमें बताया गया कि शराबी पूरे ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ा, रोज़ा नहीं रखा, लेकिन एक बार अल्लाह के नाम का एहतराम कर लिया तो जन्नत मिल गई। एक बार कुरान शरीफ की आयत को ऐसा पन्ना पड़ा हुआ था उसको उठा के रख दिया तो जन्नत मिल गई। तो अल्लाह सिर्फ एक उसकी रहमत जो है ना तो एक सिर्फ बहाना तलाश करती है। तो वैसा वलियों का भी है, अगर किसी का अगर जरा सा कुछ अच्छा लगा तो वो कर देते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि हम गरीब नवाज के मज़ार पे हर साल जाते हैं फिर भी हमारे को दौलत नहीं मिल रही है। तो उसमें भी एक राज है, तुम्हारे को अगर दौलत दे देंगे तो तुम्हारी ज़मीर ऐसा है कि तुम्हारे पास दौलत आ गई ना तो तुम यानी अपने आप में बदल जाओगे। तुम जो अभी जो इबादत करती है, जो नमाज पढ़ती है, तो वो भी भूल जाओगे, क्योंकि देखो दौलत आने से इंसान बहुत बदल जाता है। तब लोग क्या कहते हैं हमारे को तो मिलता नहीं, हम 50 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर भी हमारे को मिलता नहीं। ईमान कमज़ोर होता है यार, ईमान कमज़ोर होगा तो भाई जाहिर सी बात है मुसीबत और ये तो आएंगी तुम्हारे ऊपर। अब आजमाइश सिर्फ उनकी होती है जो अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखता है। तो वो आजमाइश में कामयाब हो गया तो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कैसा है, देखिए देवबंदी वहाबी को जो गलत बोलते हैं ना, तो बिला इल्ज़ाम, देखो इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाते, ना ही किसी पे तोहमत लगाते, ना किसी की गिबत करते। सारी चीज़ें दलाइल के साथ में मैं खुद पेश कर सकता हूँ। मैं अक्कल कुआं से पढ़कर आया, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं खुद अक्कल कुआं से पढ़कर आया। लगे तो आप एक काम करना, इसमें यूट्यूब के ऊपर का हो या इंटरनेट पे गूगल पे डालो, अक्कल कुआं जामिया अक्कल कुआं डालो,
जामिया अक्कल को डालेंगे तो तुम्हारे को पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितना बड़ा देवबंदियों का मदरसा है। मैं उस मदरसे से पढ़ कर आया हूँ। कौन सा? जामिया अक्कल को मदरसे से पढ़ कर आया हूँ। तो मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि कैसा है, देखिए गलती है लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। गलत ये नहीं बोलते, वो लोग मानते नहीं। और दूसरी बात एक बात बताओ, फिरका बनाने की जरूरत क्या थी देवबंदी या वहाबी तबलीगी जमात? ये अगर अहले सुन्नत पहले से चलते आ रहे, देखो मैं बताता हूँ आपको, आपके गांव के अंदर अगर के भी 1000 लोग हैं तो 1000 में से 800 लोग तुम्हारे को ऐसे मिलेंगे कि जो सुन्नी है, और 800 में से 200 लोग वो ऐसे मिलेंगे कि जिनके बाप दादा सुन्नी थे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ऐसे आपको? जिनके बाप दादा सुन्नी है या तो उनके पहले परदादा सुन्नी है, वो सुन्नी उनके परदादा पास तो सुन्नी मिलेंगे तुम्हारे को, क्योंकि पहले सुन्नी ही थे। और शिया मसलक था, शिया और सुन्नी ये हजरत अली के दौर पास से बना था, जब हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब उस समय जो जंग हुई थी, तो हजरत उस्मान अली के कातिल को लेकर जंग हुई थी। हालांकि वो जंग भी जायज़ थी, उसमें कुछ वो नहीं था, क्योंकि हजरत अली के कातिल का मतलब उस पर जंग हुई थी। तो उस समय जो इत्तेहाद हुआ था, तो उससे 3 फिरके बने थे उस समय इत्तेहाद के टाइम पे। एक बना था अहले सुन्नत वल जमात, एक बना था शिया, और एक बना था खारजी। खारजी जो है वो ना इमाम हसन को इमाम अहले बैत को मानते हैं और ना सहाबा को मानते हैं। शिया सहाबा को नहीं मानते, और अहले सुन्नत सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। तो ये फिरके उस समय बने थे। उसके बाद में जो है तो ये आया था इब्ने वहाब नजदी, मोहम्मद इब्ने वहाब नजदी आया था। तो वो तो मिट गया था, लेकिन वापस बाद में पैदा हुआ। फिर उसके बाद में देवबंदी वहाबी ये अलग से बनी। तो ये बनने का इन्होंने बनाए क्यों? लोगों ने वहाँ सवाल करना चाहिए ना, यहाँ सवाल क्यों करते हैं लोग? वहाँ सवाल करना चाहिए कि भाई देवबंदी फिरका बनाए क्यों आखिर करके तुमने? सुन्नी जमात तो चलती आ रही थी ना, उसी से काम करना था। अभी तुम बोलेंगे जमात का काम ये तो अल्लाह उसके रसूल भी करते थे, तो हमारे अंदर भी काफिले निकलते हैं, पर वो वैसा नहीं है ना। काफिले निकालो, जाओ, लोगों को दीन सिखाओ, मना नहीं कर रहे, लोगों को दीन सिखाओ, सब सिखाओ, लेकिन वलियों के गुस्ताख मत बनाओ, वलियों के दर के गुस्ताख मत बनाओ, वलियों से नफरत मत पैदा करो। सलाम पढ़ता है तो उसको मत रोको तुम, सलाम पढ़ने वाले को सलाम पढ़ने दो, दरगाह पे जाने वाले को दरगाह पे जाने दो, फातिहा देने वाले को फातिहा देने दो, जो करता है उसको करने दो, तुम उसको रोको मत। तुम तबलीगी जमात का काम करो या कुछ भी कर दो। अगर मैं बताता हूँ, अभी कोई सांप रास्ते से जा रहा है, तुम सांप को अगर छड़ी मारेंगे तो तुम्हारे ऊपर पलट कर वार करेगा, करेगा या नहीं करेगा? कुत्ता जा रहा है, कुत्ते को अगर तुम मारेंगे तो कुत्ता तुम्हारे ऊपर पलट कर वार करेगा। तो अगर वो उसके रास्ते से जा रहा है और तुम उसको छेड़ोगे नहीं तो तुम्हारे को कुछ भी नहीं करेगा, पता है क्या? तो अब ये क्या करते हैं मालूम है क्या? कि 40 दिन का चिल्ला लगा कर आते हैं, वहां से आने के बाद में बोलते हैं कि ये शिर्क है, वो बिदअत है, ये मुशरिक है। तो फिर कौन नहीं वार करेगा? अभी एक बात बताओ मेरे को, जैसे कि अगर तुम्हारे दोस्त बैठे तो तुम अगर किसी दोस्त की तुम गलती निकालोगे तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी पूरी तारीख हिस्ट्री निकालने बैठ जाएगा कि ये क्या करता था, क्या था, इसके कितने ये है, इसके कितने ये है, मतलब तुम्हारी खामियां ढूंढेगा, फिर लोगों में शेयर करेगा कि ये भी तो ऐसा है, वो भी तो ऐसा है। तो वही मामला यहाँ हुआ कि ये आए सुन्नियों को छेड़े कि ये फातिहा देते, ये देते, इसलिए मुशरिक हुआ, शिरक हो गया। तो फिर सुन्नियों ने क्या करे, इनके पुरखों की कहानी निकाल ली पूरी, कि इनके पुरखे भी तो फिर ये भी गुस्ताखे रसूल है। हुआ ना मामला खराब। अगर तुम आते, तुम्हारा काम करते, ना सुन्नियों को छेड़ते, ना सुन्नी तुम्हारे को वो करते, मामला इन्होंने बिगाड़ा, सुन्नियों ने नहीं बिगाड़ा। सुन्नी अपने अपने तरीके पे पहले चलते आ रहे हैं। और एक बात बताता हूँ, सुन्नी कभी किसी को आगे आके छेड़ता नहीं, वो उनके नमाज पढ़ते हैं, उनका दरगाह पे जाते हैं, वो करते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं। लेकिन ये आते हैं चिल्ला अपने इसमें आके, अभी देखो मेरे पास में 50 वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर जो है तो दरगाह पे जाने को शिर्क मुशरिक एकदम स्टेज पे से जोर जोर से बोलते हैं। तारीख जमे अपने इनके उठाओ, मौलाना जर्जिस के बयान उठाओ, तुम्हारे को हर उसमें सुन्नियों के मतलब एकदम ये बताएंगे तुम्हारे को, ये सुन्नी तो हलवा बनाते हैं। अबे यार हलवा बना रहे तो उसमें तुम्हारे को क्या दिक्कत है? अभी शबे बारात का हलवा खाए या कुछ भी करे तो खा रहे ना, फातिहा दिला रहे, उस पे को जो भजन गिजन थोड़ी ना पड़ रहे, तो तुम्हारे को क्यों दिक्कत हो रही है? अब तुम छेड़ोगे तो सुन्नी तो बोलेंगे। तो यही वही मामला है, असल में मामला कुछ ही नहीं है। अगर ये सुन्नियों को छेड़ना बंद कर दे तो सुन्नी उनको छेड़ना बंद कर देंगे। तुम तुम्हारा तबलीग जमात का काम करो, हम हमारा काम करते हैं। इत्तिहाद की भी बात हमने वही बोले, क्या हो इत्तिहाद करते हैं तो तुम ना सुन्नियों को छोड़ो ना सुन्नी तुम्हारे को छेड़ेंगे। तुम तुम्हारा काम करो, सुन्नी उनका काम करेंगे, कोई किसी को छेड़ेगा नहीं। अगर इत्तिहाद करना है ना तो सबसे पहले तुम्हारे को एक दूसरे को टोकना बंद करना पड़ेगा, समझेगा? इत्तिहाद करने के अंदर ना तुम सुन्नियों को कुछ बोलो ना सुन्नी तुम्हारे को कुछ बोलेंगे। तुम सुन्नियों को बोलने के बाद तुम दरगाहों पे जाते, भले हम तुम्हारे इंतजाम कर देते दरगाह पे जाने के लिए, तुम दरगाह पे जाओ,
तुम फातिहा दिला दे, हम तुम्हारा इंतजाम कर देते, तुम फातिहा दिलाओ। तुम उनको बुरा मत बोलो, ये तुम्हारे को बुरा नहीं बोलेंगे। खलास हो गया मामला, झगड़ा खलास, बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है इसको। अभी आपको समझ में आया भाई कुछ? जी जी, अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना। मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है आपको इस बातें जो बताया मैंने, ये सारी जो है तो ये मतलब जाहिलियत वाली बातें नहीं, इंसानियत वाली बातें हैं। हाँ, वो लोग बुरे हैं, उनको मैं, ठीक है वो उनके तरीके पे है। देखो, कब्र में जिसका उसका ये देगे, जिसने गुस्ताखी करा वो अपना अंजाम बरोबर भुगतेगा और भुगतता है। मैं यहाँ वो नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये तो जाहिर सी बात है, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ने का मसला ही नहीं आता है फिर वहाँ पर तो। क्योंकि देखो, अपने को कोई वार करता तो अपन उसको वापस पलट कर वार कर देते। तो इसीलिए तो कैसा है, अभी देखो तुम्हारे को लगे तो कोई अगर तुम्हारे को कोई अगर देवबंदी अगर किसी सुन्नी को अगर कुछ बोलता है तो तुम वहाँ पर उसको चट उसी को उसमें अटका के बाद तुम उसको बुरा क्यों बोल रहे हैं। तो देखो तुम्हारे को कैसा, तुम्हारे को ये बताएंगे कि ऐसे, अरे तुम छोड़ दो ना, वो शिरक करे, मुशरिक करे, बिदअत। अभी मेरे को एक बात बताओ, ये कहते हैं पूरे मतलब वहाबी देवबंदी की सुन्नी जो है तो दरगाह पे जाने की वजह से मुशरिक हो गया, बरोबर है। अभी एक बात बताओ मेरे को कि काफिर या मुशरिक के पीछे नमाज होती है क्या? नहीं नहीं होती है ना। तो फिर अभी तुम्हारे को अक्सर सुन्नियों की मस्जिदों के अंदर पूरे वहाबी देवबंदी तबलीगी जमात, जमात इस्लामी या अहले हदीस जमात, ये सुन्नी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की जाती है। फिर अगर सुन्नी काफिर हो गया, देखो एक बात बोली कि अगर कोई जरा सा भी जर्रा बराबर भी अगर अल्लाह तबारक ताला के अलावा अगर किसी को भी अगर पूछता है तो वो खारिज इस्लाम है। और खारिज इस्लाम अगर कितनी भी नमाज पढ़ ले या कितने भी रोजे रख ले तो उसकी इबादत कबूल नहीं है, इतना तो मालूम है ना। तो फिर ये नमाज, फिर ये सुन्नियों के पीछे नमाज पढ़ने क्यों जाते? जब सुन्नी इस्लाम से खारिज हो गया तो फिर उसके पीछे नमाज पढ़ने क्यों जाते? ये सवाल कभी किसी तुमने देवबंदी से पूछ लेना, क्या किसी वहाबी कोई अच्छे बड़े आलिम से, कि सुन्नी अगर मुशरिक होगा तो उसके पीछे नमाज क्यों पढ़ने जाते? देखो, मुशरिक वही होता है जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है या अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करता है, तो वो मुशरिक हो जाता है इनकी नज़र में। मेरी नज़र में सिर्फ ये है कि अल्लाह के अलावा अगर किसी को इबादत के लायक माने तो वो मुशरिक है। मदद तो हम किसी को भी पुकार सकते हैं, मदद तो हम आम आदमी को भी पुकार सकते हैं, हम किसी को बोल सकते हैं कि भाई मेरी मदद कर दे। मदद के लिए कहीं मना नहीं है, कोई टोक टोक नहीं है, मदद किसी से भी मांग सकते, तुम काफिर से भी मदद मांग सकते हैं। ऐसा नहीं काफिर से मदद मांगने में मना किया गया है। अगर तुम कुछ जरूर इसमें फंस गए हो, मजबूरी है, तो तुम काफिर से भी मदद मांग सकते हैं। मदद मांगने में कहीं पे करात नहीं है और कहीं पे रोक टोक नहीं है। हाँ, अल्लाह के अलावा अगर तुम किसी को सजदा करते हो, चाहे ताज़ी में सजदा करते हो तो हराम है, और अगर कभी इबादत में सजदा करते हो तो कुफ्र है। चाहे वो मज़ार पे करो, दरगाह पे करो, या माँ बाप को करे, किसको भी करे, अगर तुम सजदा करते हो तो वो हराम है, हराम है। और अगर इबादत के सजदा किए तो तुम काफिर हो गए। एक बात याद रखना, मैं सुन्नी हूँ लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मज़ार पे भी अगर कोई सजदा करता है और वो ताज़ी में सजदा करता है तो वो हराम काम कर रहा है। क्लियर बोल रहा हूँ मैं सुन्नी हूँ फिर भी बोल रहा हूँ आपको। ये नहीं कि भाई मैं हमारे लोगों की बात छुपा लूँ, छुपाने वाला कुछ नहीं है। अगर वो गलत कर रहे तो गलत कर रहे, सही कर रहे तो सही कर रहे। मैं डायरेक्टली बोलने वाला, सुन्नी हो या देवबंदी हो या वहाबी हो, गलत करेंगे तो गलत बोलूँगा, सही करेंगे तो सही बोलूँगा। अगर कोई सुन्नी मज़ार पे जाकर मज़ार पे सजदा करता है या तवाफ करता है तो वो गलत करता है, गलत करता है। उसके लिए हम खुद कहते हैं कि वो शख्स जो है तो गुनाहगार है। ठीक है, उसको अगर मालूमात नहीं है तो उसको मालूमात दो। ये नहीं कि उसको डायरेक्टली इस्लाम से निकाल दो, मालूमात दो, उसको बताओ कि भाई देख तेरे को मालूमात नहीं है, दरगाह पे सजदा नहीं करते। उसको बता दो ना तुम कि देख दरगाह पे सजदा नहीं करते, सजदा करेंगे तो कैसा शिरक हो सकता है या हराम हो सकता है, तुम उल्टा गुनाह में गिर जाओगे। उसको बताना चाहिए ना, कि उसको डायरेक्ट बोल देना कि तुम सजदा करते हो तुम काफिर हो गए, तो फिर तो नहीं भी खोलने वाला खोल जाएगा। तो वैसा है, तुम ये सवाल किससे पूछना, या तो तुम ही बताओ। मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती तो फिर देवबंदी नमाज पढ़ते किसके पीछे, फिर पढ़ते क्यों सुन्नी के पीछे? तुमने कोई सुन्नी को किसी वहाबी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ते देखा कभी? नहीं पढ़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं पढ़ेंगे, अपनी अपनी नमाज पढ़ लेंगे लेकिन उनके पीछे नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो उनको काफिर मानते हैं। और जब काफिर मानते हैं तो उनके पीछे नमाज पढ़ते नहीं है। क्योंकि देखो, काफिर हो या फांसी के अपने फांसी के मौलिन हो या झूठ बोलने वाला हो या शरन गुनाह करने वाला हो, तो ऐसे के पीछे नमाज होती नहीं। फांसी के मौलिन बोल दो सुन्नी है, सुन्नी सही लकीदा है लेकिन दाढ़ी नहीं है, तो भी उसके पीछे नमाज नहीं होने की। और एक मसला आपको बताता हूँ मैं,
कि अगर कोई शख्स को दाढ़ी नहीं है तो उसकी नमाज भी नहीं होती है, क्योंकि हराम काम करने वाले की कोई इबादत कबूल नहीं होती है। पता है क्या आपको? कोई भी हराम काम करो, तुम शराब नोशी करो या कुछ करो, तो उसकी नमाज उस हालत में नमाज नहीं होती। अगर हराम काम जैसे कि तुमने अगर शराब पी है तो तुम्हारी शराब की हालत में नमाज नहीं होने की, कोई इबादत नहीं होने की। अब दाढ़ी तुम छिलाकर अगर नमाज पढ़ने जाएंगे तो तुम्हारी नमाज नहीं होनी, क्योंकि तुमने हराम काम कर लिया। एक बात बता क्या? दाढ़ी छिला लिया, दाढ़ी छिलाना हराम है और दाढ़ी रखना वाजिब है, सुन्नत नहीं है, वाजिब है। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मतलब साहबा की सुन्नत है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है, ये सुन्नत है। लेकिन इस्लाम में इसका मर्तबा वाजिब और फर्ज, ये वाजिब का है, यानी दाढ़ी रखना जरूरी है, सुन्नत नहीं है, जरूरी है। सुन्नत किसको बोलते हैं कि जिसको छोड़ पकड़ कर सकते हैं, लेकिन दाढ़ी जरूरी है। दाढ़ी रख कर तो जो दाढ़ी काटेगा उसके पीछे नमाज भी नहीं होगी और उसको खुद भी नमाज नहीं होगी। तो हम ऐसे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो हम काफिर के पीछे कैसे नमाज पढ़ेंगे? तो ये मसला ये रहता है। अभी देखो, मैं देवबंदी को गलत सिर्फ गलत इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने जो किताबों में जो गलतियाँ लिखी, हम आज भी कहते हैं, अभी भी कह रहा हूँ मैं, कि अगर पूरे देवबंदी अगर ईमान रखकर अगर वो जो किताबों में गलतियाँ है वो गलतियों को अगर सुधार ले, या उन किताबों को एक रख दे एक साइड में, या जला दे, कुछ भी कर दे, तो आज भी हम उनको अपने दिल से लगाने सीने से लगाने के तैयार है और आज भी हम उनसे त्याग करने को तैयार है। तुम तबलीगी जमात का इस काम करो, तुम जमात इस्लामी के काम करो, तुम देवबंदी के काम करो, लेकिन ये जो गुस्ताखी है वो निकाल डालो, बस खलास मामला। हमारे को तुम्हारे से नफरत नहीं है, हमारे को वो किताबों से नफरत है, वो बोलियों से नफरत है। तुम्हारे से नफरत नहीं, हमारे को वो बोलियों से नफरत है जो बोली नबियों के और वलियों के लिए बोले जा रही है, जो रसूलों के लिए बोली जा रही है, वो बोलियों से नफरत है हमारे को। तुम वो निकाल लो, मामला खलास। तुम देवबंदी है ना, तो देवबंदी ही बनकर रहो। तुम सुन्नी जमात के अंदर कन्वर्ट मत हो, कन्वर्ट होने के लिए नहीं बोल रहे हम, तुम देवबंदी रहो, लेकिन वो किताबों में जो गलतियाँ वो गलतियों को निकाल लो, वो गलतियों को निकाल लो। तुम गलतियों को निकाल देंगे तो तुम्हारे, देखो एक बात बोले कि अगर तुम दूध के धुले बन जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाएंगे क्या? कोई नहीं उठाएगा। लेकिन क्या है, हमारी अकड़ हमारा ये है। अब सुन्नियों को बिदती और शिर्क साबित करने में लग जाते हैं। तो मेरा वहाँ यही सवाल आता है कि जब सुन्नी बिदती और शिर्क मुशरिक है तो फिर उसके पीछे नमाज कैसे हो जाती है? एक तो तुम उसको मुसलमान ईमान वाला मानते हैं, या तो फिर तुम अपने कॉल के अंदर अटल नहीं है। दो बातें में से कुछ भी बात हो सकती है, एक तो तुम अपने कॉल में अटल नहीं है, या तो तुम उसको ईमान वाला मानते हो। अगर ईमान वाला मानते हो तो फिर तुम गलत हो, और अगर तुम अपने कॉल में अटल नहीं है तो भी तुम गलत हो, क्योंकि तुम अपने कॉल के अंदर पक्के नहीं हो। चलो भाई, रखता हूँ। अगर कुछ बुरा लगा तो माफ कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज आप लगे तो दूसरों को शेयर करो कि भाई देखो, आपसी में जो इख्तलाफ है इसको ख़त्म करने की कोशिश करो, खलास करो इसको। इससे कुछ ही नहीं होगा, ना अपने इस्लाम का भला है ना किसका भला है। तुम देवबंदी है तो देवबंदी बन के रहो, लेकिन जो गुस्ताखी है उसको निकाल लो। कोई मज़ार पे जाता है तो उसको जाने दो मज़ार पे, उसको रोको मत। लगे तो तुम उसके लिए गाड़ी का इंतजाम कर दो कि भाई तेरे को दरगाह पे जाना है क्या, अजमेर शरीफ जाना है क्या, चल मैं टिकट का पैसा देता हूँ, लेकिन जा तू, पर उसको रोको मत। और जब तुम टिकट का पैसा भी नहीं दे सकते तो तुम उसको जाने दो, रोको मत, उसको मत रोको। तुम तो जा रहा है ना, जाने दो। अभी एक बात बताओ, तुम किसी को मज़ार पे जाने को रोकेंगे तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। तो भाई कोई कुछ कर रहा है तो गलत कर रहा है क्या? वो क्या गलत है उसके अंदर? उसका वो जा रहा है, उसका ईमान है ना कि गरीब नवाज मेरी मदद करते हैं अल्लाह के करम से, अल्लाह ताला उनको अदा करता है, वो अल्लाह के ज़रिए से जो तो मेरी मदद करते हैं, तो इसमें गलत क्या हो गया? क्या होगा उसमें गलत? वो अगर ईमान रख रहा है, देखो मेरा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, तो वही खालिकुल कुल है, वही मालिकुल कुल है, और वही राज़िकुल कुल है, यानी वही मालिक है। पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह है, पूरी दुनिया का मददगार अल्लाह है, पूरी दुनिया को रिस्क देने वाला भी अल्लाह है, कोई और नहीं है। अल्लाह ही है और अल्लाह ही रिस्क देता है। सिर्फ अल्लाह से ये वली दिलाते हैं, वली अपने पास से नहीं देते, वली अल्लाह से मांग के हम लोगों को दिलाते हैं। अब तुम ये बोलेंगे कि वो वली क्यों दिलाते हैं, हम तो डायरेक्ट अल्लाह से ही मांग सकते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला भी डायरेक्ट नहीं देता है, पहले वो किसी बंदे के दिल में जो तो तुम्हारे लिए रहम डालता है, किसी बंदे के तुम्हारे दिल में किसी बंदे के इसमें डालता है, फिर तुम्हारे को उसके जरिए से रिस्क या रोजी मिलती है। डायरेक्ट तो नहीं मिलती है ना कि अल्लाह ताला डायरेक्ट अपने पास में हाथों में पैसे दे देता है, देता है क्या?
किसी के जरिए से ही मिलता है ना। अगर तुमने अल्लाह से अगर दुआ करे कि अल्लाह मेरे को अच्छे से अच्छी रोजी लगा दे, मेरे को अच्छे से अच्छा जॉब दिला दे, तो अल्लाह ताला डायरेक्ट तुम्हारे को जॉब पे लगा नहीं देगा कि चलो तुम जाओ वहाँ जॉब पे लग जाओ। नहीं, तुम्हारे दिल में एक जहन में से एक ये वस्तु डालेंगे अल्लाह ताला कि यहाँ पर जाके अप्लाई करो। तुम वहाँ जाके अप्लाई करें, तुम्हारे को 10 कंपनियों के नंबर मिलेंगे, तुम 10 कंपनियों में से 8 कंपनियों में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, 8 में से तुम्हारे को 5 कंपनियों के बुलाया हुआ आएगा, 5 कंपनियों में तुम्हारा टेस्ट होगा, फिर उसमें से तुम 1 या 2 कंपनी में पास होंगे, फिर तुम्हारे उसके बाद में तुम एक कंपनी में लगोगे। जब कंपनी में लगेंगे तब तुम्हारी रोजी चालू होगी। तो हमारे को तो यहाँ खोज करना पड़ रहा है ना कि हमारे को डायरेक्ट ये पता चल रहा है कि सीधा सीधा वहाँ जाना, वहाँ तुम्हारे को जॉब मिल जाएगी। मिलती है कैसा डायरेक्ट? नहीं मिलती है ना। हमको पहले ढूंढना पड़ता है। उसी तरह ये भी है, वलियों के दर पे जाओ, वहाँ पर भी वो भी डायरेक्ट नहीं देते ना। वो भी ऐसा थोड़ी है कि तुम वहाँ से मांग कर आए तो उन्होंने डायरेक्टली वहाँ से बोल देंगे कि जाओ वहाँ जाकर ना ये ले ले, वहाँ यहाँ जाके लग जा। नहीं, वही करना पड़ेगा तुम्हारे को। देखो, मेहनत तुम्हारे को दोनों तरफ से करना है, चाहे अल्लाह से डायरेक्ट मांगो या वलियों के जरिए से मांगो, मेहनत तो तुम्हारे को करनी ही है। ऐसा तुम्हारे खाना आगे पड़ा और तुम कहेंगे अल्लाह मेरे मुंह पे डाल दे, तो नहीं जाएंगे जब तक कि तुम हरकत नहीं करोगे। हरकत करना पड़ेगी तुम्हारे को, मेहनत करना पड़ेगी। दूसरी बात कि तुम दवा, अगर बीमार हो, अल्लाह से शिफा मरीज ये करो। अब वो बहुत से लोग बोलते हैं, अभी मेरे को एक भाई का फ़ोन आया था सुबह, वो बोल रहा था कि तुम गरीब नवाज के मज़ार पे जाते हो, वहाँ से तुम अच्छे होकर आ जाते हो, तुम कहते कि मेरे को जब गरीब नवाज के दरगाह पे गया तो अच्छा हो गया। तो भाई एक जाहिर सी बात है, अभी एक बात बताओ मेरे को, तुम किसी हॉस्पिटल में गए, शहर में 50 हॉस्पिटल हैं, तुम 50 हॉस्पिटल में से तुम अगर किसी हॉस्पिटल में गए तो तुम क्या बोलेंगे? अगर तुम वहाँ से वो हॉस्पिटल से अच्छे होकर आ गए तो तुम क्या बोलेंगे कि मैं फला हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पर मेरा इलाज अच्छा हुआ और वहाँ से मेरे को इलाज मिल गया। यही बोलेंगे ना तुम? कि ये बोलेंगे कि मैं दवाखाने में गया, मतलब मैं यहाँ गया था, मेरा इलाज हो गया, मतलब दवाखाने का नाम लिए बिना अगर बोलेंगे तो लोग तो पूछेंगे कि भाई कौन सा हॉस्पिटल में गया था तू, तेरा इलाज कहाँ पर हुआ, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, और दवाखाने में भी कौन सा डॉक्टर अच्छा है। अभी जैसे कि यहाँ मुंबई के अंदर हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे दवाखाने हैं। मैं मुंबई में अगर मैं कोई दवाखाने में जाता हूँ तो वहाँ पर कौन सा डॉक्टर भी रहता है ना, क्योंकि सारे डॉक्टर तो इलाज नहीं कर पाएंगे वैसा, हम डॉक्टर भी बताएंगे। क्योंकि औरंगाबाद में एक हॉस्पिटल है, अपेक्स हॉस्पिटल, उसमें एक अपना मुस्लिम डॉक्टर है, डॉक्टर जैद करके, तो वही डॉक्टर एकदम बेहतरीन इलाज करता है। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं यही बोलूँगा ना कि भाई मैं अपेक्स हॉस्पिटल में गया था औरंगाबाद के अंदर, मेरा वहाँ इलाज बहुत अच्छा हुआ और ये डॉक्टर ने करा। मैंने डायरेक्ट ये बोलना था ना कि भाई अल्लाह ने इलाज कर दिया मेरा, मैं हॉस्पिटल की नाम लूँगा ना जहाँ इलाज हुआ। अब कोई मज़ार पे गया, वहाँ उसने दुआ मांगा, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर लिया तो उसको इलाज शिफा मिल गई, तो वो आके क्या बोलेगा कि भाई मैं गरीब नवाज के दरबार पे गया था, मेरे को वहाँ से आने के बाद में मेरे को शिफा मिल गया, यही बोलेंगे ना। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोले अल्लाह ने शिफा दिया, बोले ऐसा बोलना चाहिए। अरे तो भाई वो गया था कहाँ, पहले वो तो बताना पड़ेगा ना उसको। लोगों को, मतलब मैं एक बात बताता हूँ कि जो बोलते हैं वो समझते नहीं है। समझ लेना अगर कभी, तो मैं कह रहा हूँ ना झगड़ा ही खलास हो जाएगा। मैं जो है ना, मेरी उम्र कम से कम 27 साल है, तो मैं 18 साल से जो है ना, 17-18 साल से मैं बाहर हूँ, मेरे शहर से बाहर हूँ मैं, और हर तरह के लोगों से मैं मिला भी हूँ, हर तरह के लोगों में मैं रहा भी हूँ। मैं यहाँ तक कि बौद्धों के साथ भी रहा हूँ, हिंदुओं के साथ भी रहा हूँ, क्रिश्चियन लोगों के साथ भी रहा हूँ, रूम पार्टनर हो, रूम में भी रहा हूँ इनके साथ खाना पीना भी खाया हो। ऐसा नहीं कि इनके साथ खाना पीना नहीं खाया, इनके साथ खाना पीना भी खाया हो। गैरों में दाढ़ी के साथ में सुन्नत रसूल रखकर गैरों में रहा हूँ मैं, जबकि गैर दाढ़ी से नफरत करते हैं, एक बात आपको मालूम है, दाढ़ी वाले से। और मैं गैरों में दाढ़ी के साथ में उनके साथ बैठ के खाना खाता था, मेरे साथ में एक प्लेट में खाना खाते थे हम लोग। तुम्हारे अखलाक अगर अच्छे रहेंगे ना तो तुम्हारे से 50 लोग तुम्हारे से मुतासिर होंगे, अगर तुम्हारे अखलाक अच्छे है तो। लेकिन अगर तुम्हारी जबान खराब है और तुम्हारा अखलाक खराब है तो कोई तुम्हारे पास में नहीं आएंगे। मैं रहा हूँ दाढ़ी के साथ में, गैरों के साथ रहा हूँ मैं, और गैर मेरे साथ में खाना भी खाए, समझे क्या? तो तुम वैसा रहो, लोगों को ऐसा बनाओ, लोगों को ऐसा तरीका बताओ, तुम्हारे बहुत चीज़ें ये होगी। हाँ, मैं मानता हूँ ये जो झगड़ा चल रहा है अपने अंदर, सुन्नी जमाती तबलीगी अलग अलग जमात बना के बैठे, अलग अलग ये करके बैठे, तुम नहीं करो, छोड़ दो ये सब, एक हो जाओ, आ जाओ सब, सलाम पढ़ो। सलाम पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। सलाम किसके लिए पढ़ते हैं यार? नबी के लिए पढ़ते हैं ना, कि किसी और के लिए पढ़ते हैं? फातिहा किसके लिए देते हैं?
अल्लाह और उसके रसूल और जो है मरूमीन उनके लिए पढ़ते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? गलत क्या है उसमें? अगर पढ़ लिए तो क्या बुरा है इसमें? तो तुम उसको गलत साबित करने में तुले रहते हैं कि वो गलत है गलत है। अभी नबी को गैबदा मानना क्या गलत है? अल्लाह के नबी तो गैबदा है अल्लाह के अता से। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरे नबी को मैंने सब कुछ अता कर दिया, दोनों जहाँ की बातें मतलब मेरे नबी को अता कर दिया। जब अल्लाह खुद कह रहा है कि मैंने मेरे नबी को सब अता कर दिया, तो ये कहते बोले अल्लाह को बोले कुछ अता नहीं है। अल्लाह ताला उनको नूरुल अला नूर कह के पुकार रहा है, और तुम कहते को नूर वाले नहीं है, उनको नूर वाले नहीं कह सकते तुम। तो अल्लाह ताला तो खुद फरमा रहा है कि वो नूर है, और वो खुद फरमा रहे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न इतना था कि उनको देख के मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट लिया करती थी। तो हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरा हुस्न देखना चाहती हो? तो उन्होंने कहा हाँ। बोले जैसे उन्होंने अपने चेहरे से एक पर्दा सिर्फ हटाने की कोशिश की, उतने में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहोश हो गए। तो फिर होश आया जब उन्होंने पूछे, तो जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अभी तो मैंने सिर्फ एक नकाब उठाने की कोशिश की, तो तुम अभी ये हो गए। मेरे चेहरे पे तो अल्लाह तबारक तआला ने 70,000 पर्दे रखा है। तो अल्लाह के नबी तो खुद कह रहे कि मैं नूर हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उन्होंने फरमाया मेरी उम्र तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो है तो दुनिया बनने से 70,000 साल पहले की ऐसे कुछ बताया कि उतने देर पहले से मैं जो है तो एक आसमान पे एक तारा देखता था, जो तारा 70,000 साल बाद में चमकता था। तो उस तारे को उन्होंने कहते 70,000 साल के ऐसे कुछ देखे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तारा और कोई नहीं, मैं हूँ। तो मेरे नबी ने खुद फरमा रहे कि मैं नूर हूँ। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है तो तुम इनकार क्यों कर रहे फिर नबी को नूर मानने से? नबी फरमाते हैं कि मैं देता हूँ, अल्लाह मुझको देता है, मैं अल्लाह के अता से देता हूँ। अगर देने का वाक़या उठाए तो तुम हज़रत जाबिर का वाक़या उठाओ, अपने उनकी वालिदा ने उनके मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ खजूरें भेजे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद में वो खजूरें जो है तो लोगों में तकसीम करने के लिए बोला। लोगों ने इतनी खजूरें खाई कि सबों ने अपना पेट भर लिया, मुट्ठी भर के खजूरें। जितना मजमा बैठा था उतने मजमे ने पूरा पेट भर के खा लिया। तो नबी तो अता करने वाले, फिर भी वो खजूरें बचे। एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जो है तो हलवा भेजा, जो हलवा बनाते तो हलवा भेजा, तो हलवा भी जो है तो पूरे मजमे ने खा लिया, फिर भी वो हलवा वैसे की वैसे बचा था। तो नबी तो देने वाले है, वो नबी तो मतलब अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया, फिर भी ये कहते हैं कि नबी को मालिक व मुख्तार नहीं है। जो तक़वीतुल ईमान किताब है ना, उसमें लिखा हुआ है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं है। तो ऐसा नाम लेके क्यों बोलना चाहिए तो मालिक व मुख्तार नहीं है? यानी ये बातों के वजह से कुछ नहीं, ये बातों की वजह से सिर्फ उनसे दुश्मनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर ये बातें निकाल डाले तो वो आज भी हमारे भाई है। हमारे को उनसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई ये नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा, नहीं कोई खानदानी का झगड़ा है। सिर्फ झगड़ा है तो यही झगड़ा है बस। चलो भाई लगाता हूँ, अगर कुछ ऐसा जानकारी रही आपको अगर लेने की तो इंशाल्लाह। मेरा नाम शेर खान रज़वी है। अगर आप जब चाहो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हवाले के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको हवाला चाहिए तो मैं हवाला भी दूंगा, और आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ मालूमात चाहिए तो मैं वो भी दूंगा आपको। एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप सवाल पूछ सकते हैं मेरे से। अगर आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कोई सवाल जवाब चाहिए, कुछ आपको दिक्कतें होती है अमल करने के अंदर कुछ ये, तो आप बिंदास सवाल कर सकते हैं मेरे को व्हाट्सअप के नंबर पे। मैं उसका जवाब आपको निकाल के दे दूंगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम।